हेलो बच्चों, तो आज जो है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी का है थर्ड लेक्चर, है ना। इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी का थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस दो लेक्चर्स की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने इतना पोर्शन कवर कर लिया। मींस हमने कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ WHO के अकॉर्डिंग वेरियस डायमेंशंस, डिटर्मिनेंट्स और हेल्थ इंडिकेटर तक हमने ऊपर का जितना भी है सब खत्म कर लिया। अभी हमको इस वीडियो में क्या क्या पढ़ना है, हम पढ़ेंगे इस वीडियो में नेशनल हेल्थ पॉलिसी कैसे इंडियन पर्सपेक्टिव में जो गवर्नमेंट की नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, और क्या पढ़ेंगे, और इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल हेल्थ मिशन। इस वीडियो में हम इतनी जानकारी लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू MDG, SDG, FIP गोल्स, यानी हम नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ गोल्स की बात करेंगे, है ना। यानी अगले दो वीडियो में ये खत्म। तो 9 की जगह हमने 4 की बात की थी, 4 में खत्म करेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से इसमें 5 लेक्चर लग जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, सोशल फार्मेसी शुरू करते हैं भाई। इंट्रोडक्शन इंडियन पर्सपेक्टिव में नेशनल हेल्थ पॉलिसी। एक्सक्यूज मी। तो भाई नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ओके, रिसेंट नेशनल हेल्थ पॉलिसी इफेक्टिव हुई है कब, 2017 में। ठीक, इसके पहले की अगर हम बात करें तो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज कब हुई है, प्रिपेयर हुई थी 1983 में और 2002 में उसमें रिवीजन हुआ था। और जो अभी रिसेंट के अमेंडमेंट हुए हैं वो 2017 में। हालांकि अभी 2020 और 2021 में भी कुछ अमेंडमेंट हो चुके हैं, लेकिन हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग जब ये छपी तो 2017 तक ही था। ठीक है, तो हमें बुक के हिसाब से चलना है 2017। ओके, फिर भी अगर कुछ ऐसा है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है और मुझे ये लगता है कि हाँ भाई इस तरह से भी एग्जाम में आ सकता है, तो वो पोर्शन हम MCQ में कवर करा देंगे। ओके, वहां पे एक्सप्लेन भी कर देंगे उन चीजों को। तो मेजर गोल ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अकॉर्डिंग जो मेजर पॉइंट थे, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या थे भाई, पॉलिसी की जो परिकल्पना थी 2017 में, उन्होंने ऐसा माना कि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है इसमें इंप्लीमेंट किया जाए तो ये चीजें ध्यान रख के, ये एक हाइपोथेटिकल रीजन था, मींस विजन था उनके पास कि ऐसा हम करेंगे। और उसमें ये था, इवन कोई भी नेशनल हेल्थ पॉलिसी सबके लिए, पूरे देश के लिए, ठीक, उसका सबका एक ही मकसद होता है कि हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ, मींस ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके अफोर्डेबल प्राइस में विद गुड क्वालिटी। ठीक, वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एज। ठीक, मीन्स सभी स्टेज में और सभी एज ग्रुप में, चाहे बच्चों की बात हो, चाहे माँ की बात हो, चाहे एल्डर्स की बात हो, चाहे एडोलसेंस की बात हो, चाहे ओल्डर पीपल्स की बात हो, किसी की भी बात हो, सब तक कैसे पहुंचाया जाए, थ्रू प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर। पहली चीज कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहली चीज तो आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कि किसी भी बीमारी से हम किस तरह से बच सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है। अगर ये चीज आपको नॉलेज हो गई तो गवर्नमेंट की 50% समस्या और आपकी 90% समस्या खत्म हो जाएगी। इंसान अपने पूरे जीवन में अपनी पूरी कमाई का लगभग नॉर्मल स्टेज में 40% जितना जीवन भर में कमाता है, लगभग एक सर्वे किया गया है 40% से ज्यादा वो अपनी मेडिकल के जो इन्वेस्टमेंट है या मेडिकल में जो स्पेंडिंग्स होती हैं, मेडिकल से रिलेटेड जैसे दवाएं हैं, है ना, परिवार में किसी को कुछ हो गया, इन सब में खर्चा कर देता है। अगर कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई तो, अगर किसी को परिवार में भगवान न करे कहीं किसी को अगर बड़ी बीमारी हो जाए तो 100% भी जा सकता है और आप माइनस में भी जा सकते हो। इसीलिए हर किसी को यह बताया जाता है, जागरूकता फैलाई जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। ठीक, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। अब मैं ये नहीं कहता कि कौन सा ले लो, और ले लो ही ये भी मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं आपका कोई एडवाइजर तो हूं नहीं, लेकिन एज ए जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए। उससे होता क्या है कि मान लिया 10,000 रुपए का प्रीमियम आप भर रहे हो साल भर में, है ना, 5 साल तक भरे, किसी को कोई बीमारी नहीं हुई तो तुमको भी लगेगा यार 50,000 भर चुके फालतू में और फालतू का जा रहा है। मान लिया 6वें साल में किसी को बड़ी समस्या हो गई और 5 लाख रुपए लग गए उसमें। अब आपके पास तो हेल्थ इंश्योरेंस है, 5 लाख आपके बच गए, तब आपको पता चलता है।
लाइफ में एक बार भी अगर जरूरत पड़ी तो पूरे जीवन में जितना तुमने इन्वेस्टमेंट मींस लगा रखा उस पॉलिसी में, उसका कई गुना ज्यादा निकल आता है ना। इसलिए जरूरी होता है बड़े खर्चे से आप बच सकते हो। तो कुल मिला के प्रिवेंशन आपको पता होना चाहिए। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का मेजर एम था अवेयरनेस फैलाना कि किस तरह बीमारियों से बचा जाए और हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे प्रमोट किया जाए। मींस ऐसा नहीं कि सर में दर्द है तो गए अपना किसी से मांग के एक गोली खा ली। आप जाइए बाकायदे दिखाइए कि आखिर समस्या क्या है, ये सर दर्द क्यों हो रहा है, ये सिम्टम क्यों आया। दिस वर्ड बी अचीव्ड थ्रू द इंक्रीजिंग एक्सेस, इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी। देखो सबसे पहली चीज अच्छी क्वालिटी कम दाम पे, अच्छी क्वालिटी कम दाम पे किसकी, मेडिसिन की, हेल्थ केयर सर्विसेज की। हॉस्पिटल्स में आप जाइए कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटीज मिल सके आपको। यही जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी के मेजर गोल्स थे। पॉलिसी रिकॉग्नाइज्ड बाय द पिवटल इंपॉर्टेंस ऑफ द एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक। जब हम गोल्स पढ़ेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल थे, की प्रिंसिपल थे जो यहां पे नेशनल हेल्थ पॉलिसी में इंक्लूड करना जरूरी है, उनकी बात हम कर लेते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इट फॉलोइंग द की प्रिंसिपल। कौन सा की प्रिंसिपल, प्रोफेशनलिज्म। किसी से ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में कोई जाए तो कोई हाँ अपने परिवार को उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कोई गांव का है दूर के गांव का है तो उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा है। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होना चाहिए, ना कोई हमारा है और ना कोई गैर है। जो भी है हम एक जिम्मेदार फार्मासिस्ट की हैसियत से, जिम्मेदार डॉक्टर की हैसियत से, जिम्मेदार नर्स की हैसियत से, जिम्मेदार प्रोफेशनल एम्प्लॉय की हैसियत से उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक। और फार्मास्यूटिकल इथिक्स तो है ही हर जगह। इक्विटी मींस जो है सबको एक तरह से, ठीक, हिस्सेदारी देंगे, मींस पार्टिसिपेशन, सबका पार्टिसिपेशन बराबर होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। अफोर्डेबिलिटी, ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए, ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम जो हर कोई अफोर्ड कर सके। यूनिवर्सलिटी मींस जो है इसमें क्या है कि सब कुछ इन्वॉल्व होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, मींस सब कुछ मिलना चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम में। ऐसा नहीं है कि छोटी बीमारी है तो नहीं ट्रीटमेंट होगा, बड़ी बीमारी है तो नहीं होगा, इस तरह का नहीं। पेशेंट सेंटर क्वालिटी ऑफ द केयर, जो भी हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सिस्टम होंगे उनका मेन कंसंट्रेशन क्या होगा, पेशेंट केयर और विद क्वालिटी पेशेंट केयर, है ना। मींस पेशेंट की केयर अच्छे तरीके से की जाए और जो भी काम होता है वो सब प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इंक्लूसिव पार्टनरशिप, पेशेंट और डॉक्टर, पेशेंट फार्मासिस्ट, पेशेंट नर्स, इन सबकी पार्टनरशिप बराबर होनी चाहिए, एक दूसरे से एक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक। डिसेंट्रलाइजेशन, डायनेमिज्म और एडॉप्टिवनेस, है ना। तो मींस कहने का मतलब हॉस्पिटल ऐसा हो, हेल्थ केयर सिस्टम ऐसा हो, डायनेमिक होना चाहिए, मींस हर कोई जाके आसानी से उसको पता चल पाए कि कौन सा डिपार्टमेंट कहां पे है, किस तरह से उसको ट्रीटमेंट कराना है। बाकी एसडीजी की डिटेल हम लोग जब एसडीजी पढ़ेंगे मेजर गोल्स की तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव, बेसिक ऑब्जेक्टिव नेशनल हेल्थ पॉलिसी के क्या थे। अगर बेसिक की बात की जाए तो अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करना, लोगों को, देखो सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो लोगों को बीमारी से बचाना और जो बीमार हैं उनकी बीमारी का ट्रीटमेंट करना, कम पैसे में अच्छी दवाएं प्रोवाइड कराना, यही नेशनल हेल्थ पॉलिसी का हिंदी में समझा जाए आसान लैंग्वेज में तो यही इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था। इंप्रूव द हेल्थ स्टेटस थ्रू द कंसल्टेड पॉलिसी, मींस जो कंसल्टेड पॉलिसी है उसके अंदर ऐसे एक्शन प्लान्स बनाए गए हैं जो सभी सेक्टर्स के लिए प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, पैलिएटिव, रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करें। मींस प्रिवेंटिव बोले तो बचाया जा सके रोगों से, प्रोमोटिव बोले तो हेल्थ केयर का प्रोमोटिव, पैलिएटिव बोले तो जो हर किसी के लिए अवेलेबल हो पाए, रिहेबिलिटेटिव मींस जब कोई ड्रग एडिक्ट वगैरह है तो उसका रिहेबिलिटेशन किया जा सके, दोबारा से उसका ध्यान रखा जा सके, है ना। तो हेल्थ केयर सिस्टम सारे जो है क्वालिटी पे फोकस किया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कंपोनेंट, नेशनल हेल्थ पॉलिसी को सब डिवाइड किया गया कुछ क्लासेस में, जैसे प्रोग्रेसिव अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सबका प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे करके सबको उस सर्विस में इंक्लूड करना है, सबको उसके बारे में बताना है। रीइंफोर्सिंग द ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उस पे पब्लिक का ट्रस्ट होना जरूरी है।
मीन्स इस तरह से अवेयरनेस फैलाई जाए कि भाई जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो नेशनल पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है लोगों के लिए, जैसे अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ था आयुष, है ना, या गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी आयुष्मान भारत। तो अब क्या है, जैसे भाई नेशनल हेल्थ पॉलिसी है ना, गवर्नमेंट के थ्रू चलाई गई। अब इस पे लोग इसको इंप्लीमेंट कब करेंगे, जब लोगों का इस पे भरोसा होगा कि भाई जो आयुष्मान भारत का कार्ड है उसको कब बनवाएंगे, कब इस्तेमाल करेंगे, जब उनका उस पर ट्रस्ट डेवलप होगा। आयुष की जो दवाएं हैं उन दवाओं पे जब ट्रस्ट होगा, हाँ भाई हर्बल है, आयुर्वेदिक है, साइड इफेक्ट कम है, असर ज्यादा है, पैसा कम लगता है, कॉस्ट इफेक्टिव है और आसानी से इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, इस तरह का जब ट्रस्ट डेवलप होगा तो लोग उस पर भरोसा करेंगे। तो कहने का मतलब रीइंफोर्सिंग द ट्रस्ट, ऐसे बार बार प्रयास करने चाहिए, चाहे ट्रेनिंग के थ्रू, चाहे एडवर्टीजमेंट के थ्रू, चाहे परफॉर्म करे कोई एक्ट, कुछ भी करके मतलब पब्लिक का भरोसा उस पर होना चाहिए। ठीक, अलाइन द ग्रोथ प्राइवेट हेल्थ केयर विद पब्लिक हेल्थ केयर गोल्स। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए चाहे प्राइवेट सेक्टर हो और चाहे पब्लिक सेक्टर हो, दोनों को साथ मिलकर अचीव करना चाहिए। कि गवर्नमेंट ने भाई एक एम बना दिया है कि सभी को स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करनी है, सभी को बीमारियों से बचाना है, सभी की बीमारियों को बचाना है। जैसे अभी देखो कोविड का टाइम आया था, है ना, स्टार्टिंग में सिर्फ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स चल रहे थे, फिर धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने डिप्लॉयमेंट चालू किया कि इनका प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी, तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स या सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी थे। मींस कुल मिला के एक एम था कि कोविड को कंट्रोल करना है और जो पेशेंट कोविड में बीमार हो गए हैं, जिनको इन्फेक्शन हो गया, उन सबको ट्रीट करना, है ना। तो ये मिशन थे, तो इनके लिए क्या प्राइवेट और क्या पब्लिक, दोनों को मिलकर जो है इन गोल को अचीव करना है। स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव गोल की बात करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्दर सब डिवाइड फिर से क्या किया गया, हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्राम इंपैक्ट। ठीक, सिस्टम परफॉर्मेंस और हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए, हर वो कोशिश जिससे हेल्थ सिस्टम इंपैक्ट हो, जिससे उस पर अच्छा प्रभाव पड़ सके, सिस्टम परफॉर्म अच्छी तरीके से करे और हेल्थ केयर सिस्टम मजबूत हो सके। तो कैसे मजबूत होगा, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे फार्मासिस्ट, अच्छी नर्स, और इन सबको क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म इनके अंदर होना चाहिए। ठीक भाई, हेल्थ केयर सिस्टम किससे मिलकर बना है, इन्हीं तीनों से तो मिलकर बना है। भाई डॉक्टर और फार्मासिस्ट अगर स्ट्रांग हो गए तो ऑब्वियसली जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम की मींस अगर देखा जाए तो मेन पिलर्स यही हैं। एक दवा एक डिजीज को डायग्नोस्ट करता है, एक उस डिजीज के हिसाब से दवा बना के पेशेंट को देता है। यही दो चीज तो चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। नर्स चाहिए किसकी, पेशेंट केयर के लिए, राइट। तो फिर क्या है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी इज इंटीग्रेटेड विद द फॉलोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है अब वो क्या करती, जो छोटे छोटे जो पॉलिसीज हैं, जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उन सब को अपने अंदर कवर्ड कर लेती है और सबको मिला के एक बेसिक मीन्स जो छोटी छोटी पॉलिसीज थी, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज थी, उनके साथ नेशनल हेल्थ पॉलिसी को इंटीग्रेट कर दिया गया है। मीन्स सबको, जैसे RMNCH+A पॉलिसी का नाम याद रहे भाई, है इंपॉर्टेंट है MCQ। RMNCH है ना, RMNCH+A। फुल फॉर्म की बात की जाए, R से रिप्रोडक्टिव, ठीक, M से मैटरनल, N से न्यूबॉर्न और CH से चाइल्ड और +A का मतलब एडोलसेंस हेल्थ सर्विस। ठीक, तो कुल मिला के ये जितनी भी चीजें, छोटी छोटी चीजें थी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मैटरनल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, न्यूबॉर्न बेबी जो इन्फेंट है उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, चाइल्ड प्लस मींस चाइल्ड से लेके उसके किशोरा अवस्था तक मींस एडल्ट होने तक उसका पूरा ध्यान नेशनल हेल्थ पॉलिसीज के अकॉर्डिंग है। ठीक, फिर उसके बाद तो धीरे धीरे करके इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो अपना ध्यान रख सकते, मींस इतना जो है मेजर था, है ना, कि यहां तक अगर उसका ध्यान रख लिया गया तो मान के चलते आगे की हेल्थ उसकी अच्छी रहेगी। ठीक, चाइल्ड एडोलसेंस उसी में आ गया। इंटरवेंशन टू एड्रेस मींस एड्रेस करते रहना है किसको, माल न्यूट्रिशन कहां पे है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कहां पे है, ऐसे एरियाज जहां पे माल न्यूट्रिशन, जहां पे कुपोषण का शिकार लोग हो रहे हैं, प्लस जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डिफिशियंसीज उन लोगों में है, तो ऐसे एरियाज को बार बार एड्रेस करते रहना है, बताते रहना है
या ढूंढते रहना है कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसी चीजें, यहाँ पे इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करानी जरूरी है। प्लस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण सबका एक साथ होना चाहिए। जैसे अभी आपका कोविड का था, है ना, तो किसमें क्या था, सबका टीकाकरण हुआ। टीकाकरण जैसे सबका कंप्लीट हो गया लगभग, तो कोविड ना के बराबर, नेग्लिजिबल बच गया, है ना। नहीं तो एक समय ऐसा था कि हम लोगों को भी यही लगता था, क्या कभी हम लोग बिना मास्क के चल पाएंगे। मीन्स एक स्टेज तो ऐसी आई थी कि यही लग रहा था कि अब तो बिना मास्क के जीवन है ही नहीं है, और आने वाले समय में जिस तरह से वो फैल रहा था, यही लग रहा था कि बिना मास्क के तो हम लोग घर से निकल ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। खैर सब कुछ अंडर कंट्रोल हो गया। दूसरा, और हेल्थ मिशन में क्या, हेल्थ पॉलिसीज में क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज, कंट्रोल ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, अब ट्यूबरकुलोसिस भाई किससे, कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर किसी ने स्नीजिंग कर दिया, खांस दिया, है ना, ड्रॉपलेट सामने वाले के पास चले गए तो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट। कंट्रोल ऑफ HIV और एड्स, प्लस लेप्रोसी का एलिमिनेशन, है ना। लेप्रोसी यूजुअली बहुत आसानी से कम्युनिकेबल नहीं होती है, लेकिन लंबे समय तक उसके कांटेक्ट में रहो तो लेप्रोसी हो जाती है ना। प्लस बहुत सारी वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं, तो कुल मिला के कम्युनिकेबल डिजीज पे भी ध्यान दिया गया। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में जैसे मेंटल हेल्थ, लोगों को जो साइकिक पेशेंट होते हैं, प्लस पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, क्योंकि पॉपुलेशन जिस हिसाब से अपने देश की जैसे बढ़ती जा रही है ना, तो क्या हुआ, जनसंख्या विस्फोट होना है। भाई खुद सोचो, रहने की जगह सिर्फ इतनी, एक जब मीन्स अभी ज्यादा नहीं ये करीब 50 साल पहले ले लो, है ना, एक अप्रॉक्स 50 साल पहले ले लो, कितने सारे गांव थे, लोग एक फ्लोर के मकान में रहते थे, एक फ्लोर के, है ना। 2 फ्लोर तो बहुत कम हुआ करते थे, बड़े बड़े शहरों की बात छोड़ दो, एक फ्लोर के मकान थे, हैं। जैसे अपने आसपास के एरिया लखनऊ वगैरह ले लो, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बहुत कम नजर आती थी, है ना। तो एक जैसे बर्लिंगटन पे OCR बिल्डिंग हो गई, सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी उस समय में, है ना। ये तो अभी 10-12 साल पहले भी की बात कर लो तो भी सबसे बड़ी बिल्डिंग थी लखनऊ में। अब क्या है, अब आप सोचो फिर भी पॉपुलेशन कितनी, अब हर शहर हर गांव में लगभग मल्टी बिल्डिंगें बन रही, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग, मीन्स 50-50 मंजिल, 100-100 मंजिल, 200-200 मंजिल की बिल्डिंगें बन रही, और सब फुल्ली ऑक्युपाइड हैं। फिर भी लोग जो है, पॉपुलेशन फिर भी जो है क्या, ओवर क्राउडेड हो रही है। अब अंदाजा लगाओ कि धीरे धीरे करके जमीन खत्म हो रही है, जमीन खत्म हो रही है। फिर लोग कैसे, भाई आज से ज्यादा नहीं, 200-400 साल बाद का सोच लो, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही, मतलब पैर रखने की जगह नहीं होगी। 200-400 साल तो बहुत, 100 साल बाद ही देख लेना, है ना। तो कहने का मतलब ये सब जो है कुछ ऐसे स्टेप्स होने चाहिए जिससे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन होना चाहिए, है ना। फिर एज ए पार्ट ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव में और बात करें तो पोटेंशियल इंडिजिनस एंड अदर सिस्टम अंडर द आयुष, जैसे आयुष मंत्रालय ने, है ना, मिनिस्ट्री ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने आयुष को लॉन्च किया, है ना। तो जो हमारे अपने जो हमारा मूल निवास मीन्स कह सकते हो, जहां पे हम रहते हैं, है ना, वहां की कंडीशंस को क्या बोलेंगे, इंडिजिनस, जहां पे मूल स्थान है आपका। जैसे हम लोग भारत के हैं, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, है ना। तो अदर सिस्टम अंडर द आयुष, अब आयुष ने क्या क्या कवर कर लिया, आयुष ने कवर कर लिया आयुर्वेदा को, योगा इंप्लीमेंट हो गया, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये सब कवर हो गया किसके अंदर, आयुष के अंदर, है ना। हैज एम्फेसाइज्ड, तो योगा को इंट्रोड्यूस कर लिया जिससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। योगा इंट्रोड्यूस्ड मच मोर वाइडली इन स्कूल वर्क प्लेस, मीन्स इतना, अब जैसे अब बाबा रामदेव को चाहे आप लाला रामदेव बोलो, चाहे जो बोलो, कोई किसी को पसंद होंगे, किसी को नहीं पसंद होंगे, है ना, अपना अपना विचार है लोगों का। लेकिन अगर सच पूछा जाए तो आयुर्वेद में की तरफ झुकाव लोगों का, प्लस योगा की तरफ झुकाव, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा अगर कहीं से आया है तो बाबा रामदेव की तरफ से आया है। मीन्स जब से उन्होंने योग कराना शुरू किया, जब से उन्होंने एक एक जड़ी बूटियों का मतलब सिखाना शुरू किया, है ना, तब से इसकी तरफ योगा तो आदिकाल से चलता चला आ रहा है। लेकिन जब से बाबा रामदेव ने चालू कराया तब से कपाल भारती, अनुलोम विलोम हर घर में चलता है। कोविड टाइम पे तो रिकॉर्ड टूट गया, पूरा देश ही करता था, है ना। तो कहने का मतलब योगा इंट्रोड्यूस हो गया, है ना, आजकल स्कूल में, वर्क प्लेस में, मीन्स पार्ट ऑफ गुड हेल्थ का जो है योगा एक हमारे दिन का जो है एक शरीर का एक पार्ट बन गया एक तरह से देखा जाए तो। अडॉप्टेड द नेशनल आयुष मिशन, जिसको NAM क्या बोलेंगे, नेशनल आयुष मिशन ने अडॉप्ट कर लिया किसको, योगा को, एज ए गुड हेल्थ। द पॉलिसी रिकॉग्नाइज द नीड टू स्टैंडर्डाइज एंड वैलिडेट द आयुर्वेद मेडिसिन। अब
बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन पहले से हैं, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं। तो अब आयुष ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया उन दवाओं को एक स्टैंडर्ड देने का। भाई जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जिनके वैलिडेटेड डॉक्यूमेंट नहीं थे। ये था हमारे वेदों में था, लोगों को पता है कि एलोवेरा इन सब चीजों के लिए फायदेमंद है ना। आंवला जूस इन सब चीजों के लिए फायदेमंद है। आंवला रिठा सिकाकाई बालों के लिए फायदेमंद है। ठीक, और भी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं। अब आयुष ने क्या किया, एक एक ड्रग को पकड़ा और उनका स्टैंडर्डाइजेशन चालू कर दिया। स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद उनका वैलिडेशन चालू किया। मींस किस लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, क्योंकि अगर ये चीजें डॉक्यूमेंटेड होंगी तभी अप्रूवल मिल पाएगा और तभी ये मार्केट में आसानी से लॉन्च की जा सकती है इनसे बनी हुई दवाएं। तो आयुष ने क्या किया, पॉलिसी में ही डाल दिया और जितनी भी चीजें बची हैं उन सबको स्टैंडर्डाइज करके वैलिडेट आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एस्टेब्लिश द रोबस्ट इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म। उसके बाद क्या किया, आयुष की जितनी ड्रग्स हैं जो भी हैं वो सब वैलिडेटेड हैं, सब स्टैंडर्डाइज हैं और सबको क्वालिटी कंट्रोल में भेज के उनकी क्वालिटी चेक करा ली गई कि भाई हाँ ये अप टू लिमिट है कि नहीं, स्पेसिफिकेशन इनके बराबर है कि नहीं। ठीक है, द पॉलिसी रिकॉग्नाइज नीड टू नर्चर आयुष द सिस्टम ऑफ द मेडिसिन थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी टीचिंग इंस्टीट्यूशन। धीरे धीरे करके आयुष में पॉलिसी बनती चली जा रही। अब ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी बना रहे हैं, आयुष की नॉलेज भी दी जाएगी, आयुर्वेदा की नॉलेज दी जाएगी, योगा की नॉलेज दी जाएगी। मीन्स टीचिंग इंस्टीट्यूशन का पार्ट। देखो किसी चीज को अगर वर्ल्ड वाइड बनाना है, किसी भी चीज को, तो उसको स्कूल और टीचिंग संस्थान से आप जोड़ दीजिए, क्योंकि हर पीढ़ी, हर कोई शख्स जो स्कूल, भाई आगे जाएगा कुछ भी करे, बिजनेस करे, नौकरी करे, कुछ भी करे, लेकिन निकलेगा कहां से, स्कूल, कोचिंग है और कॉलेजेस से। तो अगर टीचिंग संस्थान में इसको अडॉप्ट करा दिया गया, इंप्लीमेंट करा दिया गया, तो हर कोई के पास इसका नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज वगैरह सब इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड कराया जा रही। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द ड्रग्स कैपेसिटी, बिल्डिंग द इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल्स, एडिशन रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ द बिल्डिंग रिसर्च, पब्लिक हेल्थ, ओके, प्रोमोटिव हेल्थ। तो अब ये जो दवाएं हैं इन सबकी रिसर्च इस डायरेक्शन में की जा रही है और उनके डॉक्यूमेंट इस तरह से डॉक्यूमेंटेड किए जा रहे हैं कि ये जितनी भी आयुष की दवाएं हैं, जितनी आयुर्वेदिक दवाएं हैं, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, जिनके डॉक्यूमेंट हैं वो तो ठीक। भाई अभी अगर बात की जाए तो बाबा रामदेव ने एक दवा लॉन्च की थी कोविड के टाइम पे। क्या नाम था उसका, निकोरिल, क्या नाम था, ऐसे थे, विकोरिल, ऐसे कुछ था नाम, है नाम नहीं याद आ रहा मुझे एग्जैक्टली अभी। तो वो क्या है कोविड के लिए, तो उसमें क्या था कि उसको पब्लिसिटी क्यों नहीं मिल पाई, क्योंकि आयुष मंत्रालय को ये उसके वैलिडेटेड डॉक्यूमेंट, जो क्लिनिकल ट्रायल्स होने चाहिए, जो वैलिडेशन उसका होना चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह का अप्रूवल नहीं ले पाए थे। जब आयुष ने मांगा तो वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए थे कि हाँ भाई हमने ये क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह किए हैं, इसीलिए उसको अप्रूवल नहीं मिला था। ठीक, शायद विकोरिल, निकोरिल ऐसे कुछ करके नाम था यार। ओके, तो कहने का मतलब जो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज है उनका एक ही मिशन था, और मिशन क्या था कि सबको अच्छी तरीके से हेल्दी रखना। तो लिंकिंग द आयुष सिस्टम विद द आशा, फिर धीरे धीरे करके देखो मैंने कहा ना एक बड़ा सिस्टम है जैसे आयुष। अब एक बड़ी मछली है, वो क्या तालाब के अंदर जितनी छोटी छोटी मछली हैं सबको अपने अंदर डाल लेगी। तो आयुष एक बड़ा सा मीन्स बड़ा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, बड़ी पॉलिसी। अब जितनी भी छोटी छोटी पॉलिसी थी, है ना, आयुर्वेदिक की हो कोई पॉलिसी, योगा की हो, सिद्धा हो, यूनानी हो, है ना, जितनी होम्योपैथी की जितनी भी पॉलिसी सब इसके अंदर कवर्ड हो जाएंगी। फिर गांव तक, रूरल एरिया तक आशा जो है पॉलिसी थी। क्या था इसमें, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो हुआ करती थी, जिनको हम आशा बहू वगैरह कहते थे, है ना, VHSNCs जैसे विलेज हेल्थ सैनिटाइजेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, ये सब छोटी छोटी कमिटीज रूरल एरिया, अर्बन एरियाज में बहुत तेजी से चल रही थी। इनको भी आयुष से लिंक कर दिया गया, मींस ये सब भी आयुष के अंदर आ गई। ठीक, वुड बी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी। इनको जो है जैसे आशा हो गई है ना, VHSNCs जो है ये सब हो गए, इनको आयुष के साथ लिंक कर दिया गया। मींस 10 पॉलिसी हटा के एक पॉलिसी के अंदर, मींस इनकी भी रिपोर्टिंग आयुष के थ्रू ही होगी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी वुड कंटिन्यू द मेन स्ट्रीम ऑफ द आयुष। नेशनल हेल्थ, अब जो है आयुष को नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने अपनी मेन स्ट्रीम में, मींस बैकबोन हो गई नेशनल हेल्थ पॉलिसी की आयुष, और अब सारी की सारी पॉलिसी उसी चीज को देख के बनाई जा रही है, उसी चीज को ध्यान में रखते। द जनरल हेल्थ सिस्टम विद द एडिशन ऑफ मैंडेटरी ब्रिज कोर्स।
अब आयुष के अकॉर्डिंग कोर्स बनने जा रहे हैं, इनकी भी बाकायदे स्टडी कराई जाएगी। कंपिटेंसी इन द मिड लेवल केयर प्रोवाइड द रेस्पेक्ट ऑफ द एलोपैथिक मेडिसिन। मींस अब धीरे धीरे करके एलोपैथिक मेडिसिन से कंपटीशन धीरे धीरे मींस इस लेवल का खड़ा किया जाएगा कि एलोपैथिक मेडिसिन को बराबर का कंपटीशन दिया जा सके आयुष मेडिसिन के थ्रू। और ये आयुष मंत्रालय बाकायदे एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जो टेक केयर करती है किसका, आयुष का। ठीक, द पॉलिसी फर्दर सपोर्ट द इंटीग्रेशन आयुष सिस्टम एट द लेवल ऑफ द नॉलेज सिस्टम वैलिडेटिंग द प्रोसेस हेल्थ केयर प्रमोशन एंड क्योर। ठीक, जो भी नेशनल हेल्थ पॉलिसी वो कंप्लीट इंटीग्रेटेड है, कंप्लीट सपोर्ट करती है आयुष के सिस्टम को। आयुष को उसी तरह से डिजाइन किया जा रहा है, या कह लो आयुष के अकॉर्डिंग नेशनल हेल्थ पॉलिसी को डिजाइन किया जा रहा है। ठीक, जैसे पॉलिसी रिकॉग्नाइज नीड द इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। पॉलिसी जो है उसके अंदर अब जो है आयुरोजीनोमिक्स पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी? आयुरोजीनोमिक्स मींस प्रकृति को जेनेटिक्स के साथ जोड़ दिया गया। आयुरोजीनोमिक्स जो है मॉडर्न साइंस के अंतर्गत इसकी स्टडी कराई जाएगी, जहां पे मेडिसिन की स्टडी होती है। और अगर हम आयुरोजीनोमिक्स की बात करें, आयुरो मतलब आयुर्वेद, आयुर्वेद बोले तो प्रकृति, ठीक, जीनोमिक्स मींस जेनेटिक। तो आयुर्वेद को या प्रकृति को जेनेटिक्स के साथ कनेक्ट करके अब रिसर्च की जाएगी, मींस आयुर्वेद की रिसर्च की जाएगी। ओके, पुट फोकस द सेंसिटाइजिंग द प्रैक्टिशनर, मींस अब इससे ये माना जाता है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को की बैकबोन स्ट्रांग होगी, उनको एक मींस कहा जाए इस सिस्टम को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी आयुरोजीनोमिक्स से, है ना। तो पॉइंट याद रखना, आयुरोजीनोमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें, है हेल्थ केयर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, दो हेल्थ केयर सिस्टम पढ़ेंगे, कौन कौन से, प्राइवेट और पब्लिक, है ना, बताया था ना मैंने। और उसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन पढ़ेंगे इसी में। इंडिया हैज अ यूनिवर्सल मल्टीपेयर हेल्थ केयर मॉडल्स। इंडिया के अंदर मल्टीपेयर, मल्टीपेयर मतलब छोटा पैसा भी खर्चा करने वाले लोग भी हैं, ज्यादा पैसा भी खर्चा करने वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने वाले लोग भी हैं, ऐसे ऐसे जो पूरा पूरा हॉस्पिटल ही खरीद ले, या ऐसे ऐसे कि अपनी बीमारी को ठीक कराने के लिए पूरा पूरा हॉस्पिटल बना दें। तो कहने का मतलब बहुत तरह के सिस्टम अपने देश के अंदर हैं, इसीलिए उसको क्या बोला, यूनिवर्सल मल्टीपेयर हेल्थ केयर सिस्टम। भाई आप देखते होंगे गांव में CHC PHC भी है ना, सिविल हॉस्पिटल्स भी हैं शहरों में, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, नर्सिंग होम्स भी हैं, और बड़ी बड़ी शहर में चले जाओ और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। मींस जितनी साल भर में नॉर्मल आदमी की कमाई नहीं होगी उससे ज्यादा तो एक दिन की फीस होती है। तो अलग अलग तरह का, जिस तरह का कमाने वाला उस तरह की सुविधा। तो पेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस फंड अलोंग द एलिमेंट ऑफ ऑलमोस्ट इंटायरली टैक्स फंडेड पब्लिक हॉस्पिटल्स। मींस हेल्थ इंश्योरेंस को, जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको पब्लिक और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल से कनेक्ट कर दिया गया है। तो जो भी टैक्स फंडेड हॉस्पिटल्स हैं, टैक्स फंडेड हॉस्पिटल जैसे पब्लिक हेल्थ केयर, जैसे गवर्नमेंट के जो जितने भी हॉस्पिटल हैं, भाई टैक्स फंडेड वही हुए ना जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल जिनको गवर्नमेंट चलाती है, जहां पे गवर्नमेंट सैलरी देती है, तो वही तो हुआ हमारे टैक्स का पैसा जहां जाता है। तो पब्लिक हॉस्पिटल सिस्टम इज एसेंशियल फ्री फॉर ऑल इंडियन रेजिडेंट्स, है ना, जो भी एक्सेप्ट स्मॉल ऑफन सिंबॉलिक को पेमेंट इन द सम सर्विसेज। तो पब्लिक हॉस्पिटल्स जो है उन सभी के लिए कंप्लीटली फ्री हैं जो हिंदुस्तान के निवासी होते हैं। बस होता क्या है कि कुछ ऐसी चीजें हैं वहां पे भी जहां पे थोड़ा बहुत नॉमिनल से चार्जेस पे करने पड़ते हैं। जैसे एक आध रुपए का पर्चा बनवा लिया गया, कहीं एक्सरा कराया गया तो थोड़ा सा पैसा बाहर 100 रुपए पड़ता तो वहां 10 रुपए पड़ जाए। मीन्स छोटे छोटे पेमेंट कुछ देने पड़ते। बाकी इंडिया में जो भी रहते हैं उनके लिए दवा भी फ्री है, डॉक्टर की फीस भी फ्री है, डॉक्टर का कंसल्टेंसी भी फ्री है। एट द फेडरल लेवल द नेशनल पब्लिकली फंडेड द हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। तो 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक आयुष्मान भारत ये हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया है, जो सभी ये पब्लिकली जो फंडेड है, मींस नेशनल पब्लिकली जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड किया गया है, फंड दिया जाएगा इसमें। तो आयुष्मान भारत को इंडियन गवर्नमेंट ने 2018 में लॉन्च किया। तो दोनों चीजें जरूरी है, 2018 भी जरूरी है। इंडियन गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया क्या है भाई, आयुष्मान भारत। एम क्या है, एम है कि जो नीचे के मींस
बीपीएल बिलो पॉवर्टी लेवल के लोग हैं उनको इसमें बेसिकली कवर किया जाए। जो लोग मीन्स मेडिकल सर्विसेज नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, है ना, जो मेडिकल सर्विसेज नहीं अफोर्ड कर पाते उन सबके लिए ये कार्ड बनेगा, हमारे आपके लिए नहीं है। ठीक, 500 मिलियन पीपल्स को टारगेट किया गया कंट्री में, पीपल्स वर्किंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, है ना, ऐसे सेक्टर जो रजिस्टर्ड नहीं है। भाई जैसे ठेले वाला ठेला लगा रहा है ना, कोई पानी के बतासे बेच रहा है, कोई चाट बेच रहा है, कोई पानी पूरी मीन्स कुछ भी, कोई सब्जी का ठेला लगा रहा है, कोई जमीन पे सब्जी बेच रहा है, ये सारे क्या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं। और ये माना जाता है कि ये रोज कमाते और रोज खाते हैं। 10 दिन लगातार बारिश हो जाए तो इनके घर में चूल्हा जलने के लाले पड़ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे, और ये तो फिर भी ठीक है, बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो एक टाइम भूखे ही सोते हैं ना, इंटरप्राइजेस हैविंग द लेस दैट, या ऐसे भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या, जिसके अंदर जो एम्प्लॉय हैं 10 से कम हो, मीन्स जैसे कोई जनरल स्टोर हो गया, 2-4 लोगों को रख लिया, मीन्स जिसने 10 लोगों से कम को काम दे रखा है, वो क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह एक तरह से है। एंड ऑफर द फ्री ट्रीटमेंट ऑफ द बोथ एंड पब्लिक हॉस्पिटल। तो आयुष्मान भारत के अंदर ऐसे लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लिमिट है या जिनकी कमाई बहुत कम है, तो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, दोनों जगह उनका ट्रीटमेंट उस कार्ड को दिखाने के बाद फ्री होगा। अगर कोई हॉस्पिटल मना करता है ये दिखाने से, तो उसके लिए वो कंप्लेन कर सकते हैं, जिसका एवज में वहां जिसने मना किया उसको जेल भी हो सकती है, उस हॉस्पिटल का लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है एज पर इंडियन गवर्नमेंट, राइट। तो आयुष्मान भारत को प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा पब्लिसिटी भी की जा रही है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी वॉज लॉन्च इंडोर्स द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 1983 एंड अपडेटेड 2002 एंड अगेन अपडेटेड 2017। 1983 में पार्लियामेंट में नेशनल हेल्थ पॉलिसी पास की गई थी। कब? 1983 में, 1983। 2002 में भी अपडेट हुआ था और फिर अगेन अपडेट किया था 2017 में। तो रिसेंट 4 मेन अपडेट 2017 की अगर बात करें तो 3 चीजें मेंशन की गई थी जिन पे ज्यादा फोकस करना है। वो 3 चीजें क्या? ग्रोइंग बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इमरजेंस ऑफ रोबस्ट हेल्थ केयर इंडस्ट्री, growing incidence of the unsustainable expenditure due to the health care cost, and on rising the economic growth enabling the enhance the physical capacity, है ना, ये नहीं होगा, ये तीसरे में ही है। तो कुल मिला के अचानक से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाना, मीन्स नॉन कम्युनिकेबल जो छूने से नहीं फैलती है ना, इनका ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाना। दूसरा, अचानक से हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज की इतनी ज्यादा इमरजेंस, मीन्स इतना ज्यादा डेवलप होना, इतनी ज्यादा ढेर सारी इंडस्ट्रियों का बनना, ढेर सारा जो है हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करना, है ना। और अनसस्टेनेबल एक्सपेंडिचर ड्यू टू द हेल्थ केयर कॉस्ट, मीन्स बहुत सारा रुपया पैसा किस पे? हेल्थ केयर सिस्टम पे लगना, और धीरे धीरे करके इकोनॉमिक ग्रोथ का बढ़ना, और जिससे फिजिकल कैपेसिटी पेशेंट की, डॉक्टर की, नेशंस की बढ़ती जा रही है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक बोलता है कि टोटल एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर प्रमोशन जीडीपी इन 2015 3.89%, मीन्स टोटल जीडीपी का 2015 में 3.89% खाली खर्चा हो गया किस पे? हेल्थ केयर प्रमोशन पे, मीन्स उसका एडवर्टीजमेंट प्रोपोर्शन जो है खर्चा हो गया। ये ऐसा क्या बोलता है? वर्ल्ड बैंक बोलता है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम प्रोपोर्शन जो हमारे जीडीपी का, मींस कितना खर्चा हुआ? 3.89% हमारे हेल्थ सिस्टम पे लग गया। आउट ऑफ 3.89 द गवर्नमेंट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर एज द प्रोपोर्शन ऑफ द जीडीपी 1.8। अब टोटल लगा कितना? 3.89%। अब 3.89% में 1.8% किसका लग गया? गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर पे, ठीक। एंड आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर प्रोपोर्शन ऑफ द करंट हेल्थ केयर सिस्टम 65.06% 2015, मींस पॉकेट से पैसा बाहर चला गया लोगों का, किसमें? कितना? लगभग 60.06%। चेन्नई टर्न द इंडिया हेल्थ कैपिटल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया की हेल्थ कैपिटल कौन सी है? तो कौन सी है? चेन्नई। चेन्नई जो है सबसे बड़ी हेल्थ कैपिटल बताते हैं इंडिया की, ठीक। तो नेशनल हेल्थ कैपिटल भी बोल सकते हो, कौन है? हमारी चेन्नई। अब ये तो हेल्थ केयर सिस्टम की बात की, अब इसमें 2 सिस्टम आते हैं, एक पब्लिक आता है और एक प्राइवेट आता है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम फ्री फॉर एवरी इंडियंस, ठीक, जो जिनके पास इंडियन रेजिडेंस है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इनकम्पासेस द 18% टोटल आउट पेशेंट और 44% ऑफ टोटल इन पेशेंट। जितने भी पेशेंट हैं ऑल ओवर इंडिया,
जितने पेशेंट हैं ये माना जाता है कि 18% आउट पेशेंट और 44% इन पेशेंट इन सेक्टर से फायदा लेते हैं। कौन से सेक्टर? पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, मीन्स कौन से? सरकारी सिस्टम से, ठीक, टोटल पॉपुलेशन का। मिडिल एंड अपर क्लास इंडिविजुअल्स लिविंग इन इंडिया टेंड्स टू यूज द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम लेस। जो मिडिल क्लास है और अपर क्लास है तो ये लोग क्या है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को कम प्रेफर करते हैं। कौन ज्यादा प्रेफर करता है? जो लोअर स्टैंडर्ड लिविंग, जिनका लिविंग स्टैंडर्ड काफी नीचे है वो ज्यादा। आप हॉस्पिटल के अंदर जाके देखो, जो थोड़ा बहुत भी अफोर्ड कर लेता है वो यही कहेगा कि हम 300 रुपया फीस देकर बाहर डॉक्टर को दिखा लेंगे। सरकारी अस्पताल में इतनी लंबी लाइन नहीं लगा सकती, और वहां जाके डॉक्टर कितना चंद सेकंड, मीन्स आपको देखेगा ना, वही 2 4 फिर 10 दवाएं। किसी भी डॉक्टर के पास जाओ और 10 पर्चे उठा लो, 10 पर्चे, उन 10 पर्चे में 10 जो मेडिसिन डॉक्टर के दिमाग में बैठी है, उन 10 के अलावा 11वीं मेडिसिन का नाम नहीं होगा। कभी भी एक्सपेरिमेंट करके कहीं भी देख लो, 10 छोड़ो 50 पर्चे उठा लेना, वही 10 दवाएं, और लगातार 1 महीने तक रिसर्च करके देख लो, 1 महीने तक वही 10 दवाएं वो रिपीट करता रहेगा। किसी को ये 3 दवाएं, 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 इसी तरह चूरन बढ़ता रहेगा, ठीक। तो एडिशनली वुमेन एंड एल्डरली आर मोर लाइकली टू यूज द पब्लिक सर्विसेज, मीन्स जो ज़्यादा एल्डर हैं या जो वुमेन्स हैं ये ज़्यादातर जो है पब्लिक हॉस्पिटल्स, या बताया ना जो बिलो लिविंग स्टैंडर्ड से जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो जो है पब्लिक हॉस्पिटल्स ज़्यादा जो है रेफर करते। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम वाज ओरिजिनली डेवलप्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द मीन्स ऑफ द हेल्थ केयर एक्सेस द रिगार्डलेस द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड कास्ट। तो जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो सबके लिए बराबर है, कोई अमीर है कोई गरीब है इससे फर्क नहीं पड़ता, किसकी कास्ट क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसकी जाति क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जाएगा उसको ट्रीटमेंट मिलेगा। अब देखा जाए तो करंट गवर्नमेंट की बात किया जाए तो हेल्थ केयर सिस्टम पे काफ़ी असर पड़ा है। मेरा भाई, चूंकि हम लोग भाई फार्मासिस्ट हैं तो हम लोगों को बेटर मालूम है कि पहले की गवर्नमेंट में क्या था। देखो जो बुराइयां हैं वो बुराइयां हैं कि महंगाई जरूरत से ज़्यादा है, रोजगार लगभग खत्म हो गया है, और जो बचा हुआ आने वाले समय में वो भी खत्म हो जाएगा। आप कितना भी पढ़ लिख लो, चाहे जितना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली नहीं है, ठीक। वैकेंसी निकलती रहेगी, पर्चे लीक होते रहेंगे, वैकेंसी टलती रहेगी, इसी तरह चलता रहेगा। किस्मत वाले कोई होंगे तो मिल जाएगी। आने वाले समय में आप लोगों को थोड़ा बहुत जो मिल भी सकती है आपकी आने वाली जनरेशन तक, तो गवर्नमेंट सब सर्विसेज रही नहीं जाएंगी, संभव ही नहीं है। जिस हिसाब से सब कुछ प्राइवेट हो रहा है सब प्राइवेट हो जाएगा, ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हर दिन, चाहे आपका सोशल स्टेटस हो चाहे इकोनॉमिक स्टेटस, हर दिन घट रहा है। क्यों? क्योंकि कमाई नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। आप खुद सोचो पिछले 5 साल में अंदाजा लगा लो कितने % महंगाई बढ़ी है, कितने %। अब कुछ खास सेक्टर ही ले लो, पेट्रोल ले लो, ट्रेन का किराया ले लो, फ्लाइट का किराया ले लो, ठीक, कोई टूरिज्म, अरे बाकी तो छोड़ो यार। मैं कहता हूं कि पेटीएम से रिचार्ज करो उसमें भी 1 रुपया कट जाता है, बैंक से ट्रांजैक्शन करो उसमें भी, हम अपने पैसे से रिचार्ज कर रहे हैं उसमें भी हमारा पैसा जाता है, एटीएम से अपना पैसा विड्रॉल करो उसका भी पैसा कट जाता है। बात समझे? तो कमाई नहीं बढ़ रही है, बढ़ क्या रही, महंगाई बढ़ रही है। तो आने वाले समय में ये कितनी होगी क्या होगी सोच समझ लो, इसीलिए पढ़ लो, ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कंसिडरिंग द गोल ऑफ ऑब्टेनिंग द यूनिवर्सल हेल्थ केयर एज ए पार्ट ऑफ सस्टेनेबल क्या SDG है ना। तो जो गोल हैं SDG भी देखेंगे, MDG भी देखेंगे, आगे चल के गोल्स बहुत सारे। एक्नॉलेज फ्रॉम द हेल्थ केयर सिस्टम फ्रॉम द मैनी यूजिंग, मींस हर चीज पब्लिक हेल्थ केयर से जोड़ दी गई है जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट को। Scholars state government has the responsibility to provide the healthcare service that affordable, adequate, new acceptance और it's the citizen। हर दिन नेशनल हेल्थ पॉलिसी का यही मिशन होता है कि लोगों का ट्रस्ट बढ़े। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से हो कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रांग हो, पब्लिक की हेल्थ केयर सिस्टम जो है अफोर्डेबल प्राइस में विद गुड क्वालिटी में हर किसी को प्रोवाइड कराया जाए। पब्लिक हेल्थ केयर इज अ वेरी नेसेसरी स्पेशली कंसिडरिंग द कॉस्ट इनक्योर्ड द प्राइवेट सर्विसेज। मैनी सिटीजन्स द रिले ऑन द सब्सिडाइज्ड हेल्थ केयर। बहुत सारे ऐसे हैं जो ट्रस्ट वगैरह चलाते हैं, ट्रस्ट के बहुत सारे, मिशनरी के बहुत सारे हॉस्पिटल्स जैसे विवेकानंद वगैरह हॉस्पिटल्स हो गए ना, PGI वगैरह, मीन्स बहुत सारे ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट है जो सब्सिडाइज्ड हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। मीन्स वहां पे जाओ तो प्राइवेट और सरकारी के बीच के प्राइजेस होते हैं, चाहे
डॉक्टर्स की फीस के हों, चाहे मेडिसिन के प्राइस के हों, मीन्स वहां पे सब्सिडी मिलती है। कुछ सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से भी आती है, कुछ सब्सिडी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आती है। कुछ बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसे हॉस्पिटल्स चलाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, सब्सिडाइज्ड। ठीक, तो नेशनल बजट स्कॉलर्स आर्ग्यू मस्ट एलोकेट द मनी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, मीन्स हर साल बजट पास होता है और हर साल बजट का कुछ पोर्शन हेल्थ केयर सिस्टम के लिए अलॉट किया जाता है, जिससे जो देश की पब्लिक है उसके ऊपर एटलीस्ट हेल्थ केयर सिस्टम का स्ट्रेस थोड़ा कम पड़ सके, और वो जो स्ट्रेस है क्या करे, मीन्स जो कम से कम पेमेंट प्राइवेट सेक्टर को जाए, लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि और गवर्नमेंट सिस्टम्स को या गवर्नमेंट सेक्टर्स को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि लोग प्राइवेट की तरफ ना भागें, थोड़ी सी जागरूकता फैलाई जाए। आजकल की डेट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन पहले से मच बेटर है। ठीक, फिर बात करते प्राइवेट हेल्थ केयर की। 2005 मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम एडेड हैज बीन द प्राइवेट सेक्टर। 2005 में भी ऐसा ही कुछ प्राइवेटाइजेशन हुआ था। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स थे जो प्राइवेटाइज कर दिए गए थे, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे या तो प्राइवेटाइज कर दिए गए या पार्टनरशिप में। ठीक, जैसे अभी भी देखते होंगे गवर्नमेंट ने, भाई ये सब जो थे ये सेमी गवर्नमेंट ही तो है, जैसे आईडीबीआई वगैरह, क्या हुआ, कंप्लीट सरकारी तो थे नहीं, कहते हैं ना गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा बेच दिया। तो पहले आधा हिस्सा बेचा 2005 में, पार्टनरशिप कर ली प्राइवेट के साथ, अब बचा हुआ हिस्सा भी बेच के उसको कंप्लीट प्राइवेट, है ना। तो इस तरह से करके पार्टनरशिप, या तो पार्टनरशिप कर ली गई या जो बचे हुए थे उनकी जो बचे हुए फुल्ली गवर्नमेंट थे उनको उनमें पार्टनरशिप की जा रही है। तो प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ 58% ऑफ द हॉस्पिटल इन द कंट्री, 29 पर मीन्स जो अपने देश के अंदर है प्राइवेट सेक्टर में लगभग 58% हॉस्पिटल ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर के टोटल। ठीक, और 29% ऑफ द बेड इन द हॉस्पिटल और 81% डॉक्टर। 29% क्या है, बेड देश के अंदर प्राइवेट है और 81% डॉक्टर्स प्राइवेटाइज हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3, पहले भी 2 सर्वे हो चुके हैं, उनकी रिपोर्ट में यह इंप्लीमेंट खाली किया गया है। द प्राइवेट मेडिकल सेक्टर रिमेन्स द प्राइमरी सोर्स हेल्थ केयर फॉर 70% हाउस होल्ड अर्बन एरिया एंड 63% हाउस होल्ड इन रूरल एरिया। आज जो सर्वे है करंट, उसमें बताया जाता है कि जो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, प्राइवेट का मेडिकल सेक्टर जो है आज भी प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम बनाया जाता है। जो शहर में है 70% लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं और गांव से भी जो आते हैं वो लगभग 63%, 63% लोग प्राइवेट में ही उनकी प्राइमरी जो है, उनकी जो बेसिक्स है, मीन्स स्टार्टिंग में कोशिश उनकी यही होती है 63% लोगों की कि वो जाके प्राइवेट में दिखाएं। ठीक, स्टडी कंडक्टेड बाय द IMS, इंडियन मेडिकल सर्विस ने भी एक स्टडी करी है, इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ केयर इंफॉर्मेटिक्स 2013 के अंदर लगभग 12 स्टेट का सर्वे किया गया था, जिसमें 14,000 हाउस होल्ड इंडिकेटेड ए स्टडी इंक्रीज द अर्ज ऑफ द प्राइवेट हेल्थ केयर। मीन्स 14,000 लोगों का जो सर्वे किया गया था, हाउस होल्ड का सर्वे किया गया था 12 स्टेट के अंदर, वहां पे लगातार लोगों की जो अर्ज है, इन पेशेंट हो, आउट पेशेंट हो, रूरल हो या अर्बन हो, सबकी पहली प्रायोरिटी धीरे धीरे करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनते जा रहे हैं। अब उनके पीछे रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अब आप सोचो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, हर कोई, किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। ठीक, तो इसका मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर जाता है उससे क्वालिफाइड प्राइवेट का नहीं हो सकता। जो एकदम नकारा टाइप का है वो प्राइवेट में जाएगा और जो सुपर A क्लास का है वो सरकारी में जाएगा। फिर भी लोग प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं। उसके पीछे जैसे सरकारी स्कूल में देखो, लोग सोचो जो पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे हैं, भाई सरकारी स्कूल में टीचिंग के लिए बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए, बहुत सारे एग्जाम पास करने पड़ते हैं, तब सरकारी टीचर कोई बनता है। और प्राइवेट में कोई भी घर पे हाउस होल्ड लेडी बैठ है, जाए अपना अप्लाई करे, 3,000 रुपए ले और अपना बढ़िया पढ़ाए। फिर भी लोग प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं कम क्वालिफाइड टीचर से पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना लोड सरकारी टीचर पर डाल दिया, उनको पढ़ाने ही नहीं दिया जाता। उनके पास इतने सारे काम लाद दिए गए कि भाई उनको पढ़ाने का मौका नहीं है। प्लस टीचर्स की संख्या कम कर दी गई, बहुत कम हो गए टीचर्स। स्टूडेंट दिन का दिन बढ़ते जा रहे हैं, टीचर्स दिन का दिन घटते जा रहे हैं, नई जॉब आ नहीं रही है। वही हाल गवर्नमेंट में है। इस तरह का सिस्टम बना दिया गया है कि सरकारी डॉक्टर देखना ही नहीं चाहता। उसकी कोशिश यही रहती है कि शाम को हम प्राइवेट में बैठेंगे, वहीं आके दिखा देना आके कम। ठीक, तो आज की डेट में हर किसी की कोशिश
भले सरकारी डॉक्टर से ही दिखाए लेकिन प्राइवेट में दिखाना चाहता है कि वहां डॉक्टर साहब सही से देख पाएंगे, पैसा लेंगे 500 रुपए फीस, आराम से देखेंगे, बराबर। अब नेशनल हेल्थ मिशन की बात करें, नेशनल हेल्थ मिशन मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग, है ना, गवर्नमेंट ने इसका भी एक विभाग बना रखा है। हालांकि ये सारे विभाग रुपए पैसे को लेकर बहुत ज्यादा होते हैं। खैर, नेशनल हेल्थ मिशन की बात करें, इसमें 2 सब डिवीजन किए गए, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एक गांव का जिसमें आता है, फिर एक है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो शहरीकरण में आता है। मेन कंपोनेंट इंक्लूड द हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथिंग द रूरल एंड अर्बन एरिया। मेन इनका जो मेन क्या है, पहली चीज तो क्या है, हेल्थ। किसकी हेल्थ है, चाहे पब्लिक, चाहे रूरल एरिया की हो चाहे अर्बन एरिया की हो, ठीक। तो इन दोनों की हेल्थ को स्ट्रेंथिंग देना। रूरल हेल्थ मिशन क्या करेगा, जो रूरल एरिया के लोग हैं, अर्बन हेल्थ मिशन क्या करेगा, जो अर्बन एरिया के हैं। इसमें क्या क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल जो हमने बताई थी क्या, RMNCH+A, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल चाइल्ड और एडोलसेंस हेल्थ, एंड कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इन सबको स्ट्रेंथ देना, इन सबसे कम डिजीज से बचाना है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ध्यान देना है, मैटरनल, नियोनेटल मींस जो पैदा हुए बच्चे हैं, चाइल्ड्स, इन्फेंट, एल्डर, एडोलसेंस, सभी बच्चों की हेल्थ पे ध्यान देना है कि मींस इनकी हेल्थ अच्छी रहे, बीमारी से बचे रहे, मींस इम्यूनाइजेशन इनका अच्छा रहे, इम्यूनिटी अच्छी रहे। नेशनल हेल्थ मिशन investigate the achievement of the universal access, equitable, affordable, quality health care service, accountable the response of the people needs, मींस जिस तरह से लोगों की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जो नेशनल हेल्थ मिशन है उस तरह से काम करनी चाहिए, लोगों के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें ताकि लोगों की यूनिवर्सल हेल्थ अफोर्डेबल प्राइस में, गुड क्वालिटी में उनको प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात करें बेसिकली तो ये क्या, गांव के लिए है ना। सीक टू प्रोवाइड द क्वालिटी हेल्थ केयर रूरल पॉपुलेशन, मींस गांव की जो पॉपुलेशन है उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये सब चीजें बनाई गई। अंडर द रूरल हेल्थ मिशन एम्पावर द एक्शन ऑफ EAG, मींस एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाए गए हैं, मींस छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए हैं। स्टेट एज वेल एज द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, मींस जहां पे जैसे नॉर्दर्न का स्टेट हो गया है ना, जहां पे ये कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह ज्यादा फैलती हैं, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पे हेल्थ सर्विसेज काफी वीक हैं, तो ऐसे स्टेट पे ज्यादा ध्यान दिया गया है इन चीजों को लेके, ठीक। थ्रस्ट ऑफ द मिशन मींस मिशन की प्यास क्या है, स्टेबलाइजिंग द फुल्ली फंक्शनल द कम्युनिटी ओन्ड डिसेंट्रलाइज हेल्थ डिलीवरी सिस्टम एंड इंटरसेक्टोरियल कन्वर्जेंस एट ऑल लेवल, ठीक। ensure the simultaneous action wide range of the determination of health system such as the, देखो क्या है इनकी मेन, इनका मिशन क्या है, मेन एम क्या है, लोगों को हेल्दी रखना। कौन से लोगों को, जो नॉर्दर्न एरिया के हैं, जो हिमाचल के आसपास के हैं, जो जम्मू के आसपास के हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात की जा रही है, ठीक। रूरल मींस गांव क्षेत्र में हेल्थ के सिस्टम मींस जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है काफी वीक है, तो इनका जो मिशन है मेनली फुल फंक्शनल कम्युनिटी ओन्ड, मींस वहां के आसपास के एरिया के हिसाब से डिसेंट्रलाइज हेल्थ डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए, जिसको जैसी जरूरत हो उस हिसाब से। ऐसा नहीं कि हर आदमी हॉस्पिटल तक ही पहुंचे, अगर जरूरत है तो वहां तक भी हेल्थ सिस्टम पहुंचाया जा सके, इसीलिए बोला जाता है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज नहीं है कि सब लोग बीच में एक हॉस्पिटल खोल दिया गया, सब लोग वहीं आए, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, ठीक। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जैसे ही जरूरत हो। दूसरा बेसिक नीड क्या है इस सेक्टर की, कि लोगों को शुद्ध पीने का पानी, आसपास का एरिया सैनिटाइज रहे, गुड एजुकेशन, न्यूट्रिशन अच्छा मिल सके, सोशल और जेंडर इक्वलिटी हो, मेल फीमेल्स में बराबर की इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक। हर किसी को जीने का हक है, हर किसी को स्वस्थ रहने का हक है। तो यही कुछ मिशन है किसके, रूरल हेल्थ मिशन की बात। अब हम बात करते हैं अर्बन हेल्थ मिशन की, मींस शहर में हेल्थ कैसी होनी चाहिए। तो HUNUHM मींस नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इंप्रूव द हेल्थ स्टेटस कहां का, अर्बन पॉपुलेशन जो है, शहर की जो पॉपुलेशन है। अर्बन में भी बहुत सारे पुअर पॉपुलेशन है, वनरेबल सेक्शन फैसिलिटेटिंग देयर एक्सेस द क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी जगहों पे रहते हैं, आप शहरों में भी देखो स्लम्स एरिया बहुत ज्यादा है, स्लम्स एरिया में ऐसे ऐसे लोग जहां पे बहुत सारा अनहाइजीन एरिया में रह रहे हैं लोग, शुद्ध पानी नहीं पी पा रहे हैं, अच्छा खाने को नहीं मिल पा रहा है, उनको अच्छी मेडिकेशन नहीं मिल पा रही है, ठीक। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए स्टेट कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, अदर सिटीज, टाउन्स, द पॉपुलेशन 50,000 एंड अबव पर सेंसस 2011 में फेज्ड मैनर, ठीक। तो हर डिस्ट्रिक्ट में,
हर डिस्ट्रिक्ट के कैपिटल में, जगह जगह हेडक्वार्टर्स बनाए गए हर शहर वगैरह में, जिससे कि इन चीज़ों पे खास ध्यान रखा जा सके और जो वहाँ की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे शुद्ध पानी, अच्छा खाना और अच्छा न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो उन लोगों तक पहुँचाया जा सके। Cities and towns with the population below 50,000 will be continue covered under the means ऐसे गांव, ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से कम है, ठीक, पॉपुलेशन बिलो द 50,000, वो सारे के सारे कवर होते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में। लेकिन इसके ऊपर जितने हैं वो सारे अर्बन हेल्थ मिशन में कवर कर दिए जाते हैं, ठीक। नेशनल हेल्थ मिशन आर फॉलोड एक्रेडिबल सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जिससे आशा, ठीक, इनको नेशनल हेल्थ मिशन से। दूसरा, रोगी कल्याण समिति, जिसको पेशेंट वेलफेयर कमेटी बोलते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी, जननी सुरक्षा योजना, स्वच्छ भारत अभियान, एड्रेसिंग द टोबैको एल्कोहल सब्सटेंस एब्यूज, यात्री सुरक्षा, ठीक। ये अलग अलग पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पे चलाई जा रही हैं, जो कि क्या है, जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उनको एम्पावर कर रही है, उनको और ताकत दे रही है इन चीजों से, ठीक। भाई पता लगाया जाए जो एडिक्ट हैं, जो अल्कोहल के, टोबैको के या बहुत सारे साइकोट्रॉपिक या नार्कोटिक सब्सटेंस है जिनका अब्यूज हो रहा है, जिनका मिसयूज हो रहा है, लोगों की जान खतरे में पड़ रही है, इन चीजों को एड्रेस किया जाए और इनको दूर करने की रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, यात्रियों की सुरक्षा, जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, कहीं एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, तो जब टिकट वगैरह लिया जाता है उन पे खुद का इंश्योरेंस का भी एक अमाउंट 1 रुपए 2 रुपए करके पड़ता है। आप फ्लाइट से भी जाओ तो 2 4 5 रुपए फ्लाइट का भी इंश्योरेंस होता है कि अगर कुछ हो जाता है तो फैमिली को एक अच्छा खासा अमाउंट दिया जाता है, ठीक। तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यूनिट रहेगा, मींस नेक्स्ट वीडियो रहेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किसका, जो कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उनके बारे में। ओके, बाय।